ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 5/3/2004 का चला हुआ है। आज बहुत सुंदर टॉपिक है, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। हम लोग चाहते हैं ना दूसरे परिवर्तन हो जाए। जब तक हमारा संस्कार सुंदर नहीं बनेगा तब तक संसार नहीं परिवर्तन होगा। आपकी स्थिरता उसको ठीक कर देगी। क्या होता है, जब झूला हम लोग झूलते हैं तो लगता है कि धरती आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वास्तव में हम झूले पे हैं और झूला हमको झुला रहा है। तो यहाँ पर हम हलचल में आते हैं और लगता है सामने वाला खराब कर रहा। हम स्थिर हो जाए तो सामने वाला अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। कितना प्यार बरसा रहा बाबा कि राज दुलारे बच्चों को बाबा देख रहा है। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त हो रहा है। इतनी सारी आत्माएं हैं, सबको तो नहीं मिल रहा भगवान का प्यार, हम बच्चों को मिल रहा। बाबा भी क्या बोलता है, बच्चे तुम एकदम निश्चिंत रहो, कोई चिंता फिकर नहीं करो, जो हो रहा होने दो, वही हो रहा है जो जिसमें कल्याण है। हम चिंता करते हैं। तो हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं बाबा। यह 3 तख्त सारे कल्प में केवल संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होता है। ये तख्त आज संगम युग का तख्त बता रहा बाबा, जो केवल हम बच्चों को मिलता है। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। कौन कौन सा तख्त है पता है? एक तो भ्रिकुटी तख्त है, ये पहले तो नहीं मालूम था ना। एक तो भ्रिकुटी तख्त जो कि पहले नहीं मालूम था। पहले तो बोलते थे आत्मा कभी कंठ में रहती है, कभी दिल में रहती है, कभी नाभि में, कभी मस्तक पे, पता नहीं था। लेकिन यहाँ क्लियर किया गया कि आत्मा यहाँ रहती है जिसको तिलक देकर सम्मान देते हैं। तो एक भ्रिकुटी तख्त है जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त परमात्मा दिल तख्त, भगवान के दिल में हमारा जगह बन गया है, भगवान के दिल में हम बैठे हैं। दिल तख्त नसीन हो ना, सभी दिल तख्त नसीन है। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। तो इस भविष्य विश्व तख्त भी इसी समय समझ में आता है कि हम लोग विश्व तख्त पे बैठे हैं। तो सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नसीन बनने से। भाग्यवान कैसे बने? जब भगवान के दिल तख्त नसीन बने हैं। तो यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त होता है। हम तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त होता है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? बाबा बोल रहा है कि भविष्य में विश्व तख्त मिलेगा, लेकिन कौन है उसका अधिकारी? इसका तो प्रत्यक्षता यही होगा ना। तो जो इस समय स्वराज अधिकारी बनता है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर राज्य करता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व का राज्य प्राप्त होता है। अभी हम अपनी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये सब चेक करना है। विश्व के राज्य के सभी संस्कार इस समय बनते हैं। विश्व राज्य पे तख्त पे जब हम बैठेंगे तो उस समय कौन सा संस्कार होना चाहिए, वो सारा इस समय इमर्ज हो जाना चाहिए। तख्त पर बैठने के बाद कैसा रॉयल्टी होना चाहिए, हमारा बोल चाल रहन सहन सब कुछ कैसा होना चाहिए, वो इस समय ही इमर्ज होना चाहिए। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है? कितनी बार ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है। वहाँ एक धर्म, एक राज्य और एक लॉ, बाबा का श्रीमत। और देखिए किसी हर जगह सेंटरों में 1-2 को निमित्त बनाया गया है। और वो जो बोले, बाबा हमेशा मुरली में बोलता है कि उसके अनुसार चलो। तो एक धर्म, एक धारणा सबका बताया जा रहा है कि सब एक धारणा में आ जाना है। तो एक राज्य हो गया, एक धर्म, ये सब विश्व तख्त का प्रतीक है। तो यह कितनी बार दिया है, क्लियर आता है याद कि कितनी बार हम स्वराज अधिकारी बन रहे हैं। कि याद करने से याद आता है, याद करने से याद आता है कि स्वतः याद आता है? स्वतः याद आना चाहिए। कल राज्य किया था, कल राज्य करना है।
तो यह ऐसे स्पष्ट स्मृति में है, कल देवी देवता थे और अब फिर कल बनने जा रहे हैं। तो यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा की ही होगी जो अभी सदा स्वराज अधिकारी होगा। तो स्वराज अधिकारी हो उसी को ये नशा रहेगा जो अभी स्वराज्य अधिकारी है। सदा हो या कभी कभी, सदा हैं, क्या कहेंगे? सदा स्वराज अधिकारी हो, क्या कहेंगे? सदा हैं। डबल फॉरनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज अधिकारी सदा हो, पांडव सदा हैं। सदा शब्द पूछ रहे हैं बाबा, मतलब कभी कभी नहीं, सेकंड का भी इधर उधर नहीं, सदा। तो जब इस एक जन्म में, इतना छोटा सा जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज अधिकारी नहीं हो तो बताओ 21 जन्मों तक स्वराज अधिकारी कैसे बनोगे, कैसे प्राप्त होगा? तो 21 जन्मों का राज्य अधिकारी बनना है या कभी कभी का बनना है? क्या मंजूर है? सदा के लिए बनना है, सदा बनना है, सदा। बाबा पूछ रहा है, एकदम क्लियर कर रहा, सदा बनना है तो अपने ऊपर अटेंशन देना होगा। कांध तो हिलाओ सभी कि हाँ बाबा सदा के लिए बनना है। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है कि आगे भी बनना है? द्वापर में भी बनना है, कलयुग में भी बनना है कि केवल 21 जन्म बनना है? हमें तो 84 जन्मों का राज्य भाग चाहिए बाबा। तो राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी तख्त पर तो थोड़ी बैठेंगे ना, अब सतयुग में तो बहुत कम लोग बैठेंगे तख्त पर, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी का सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी मिलता है, तो उन्हीं को ही राज्य अधिकारी कहेंगे ना। लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से हो रहा है, अभी के ही कनेक्शन से हो रहा है, अभी अभी, कभी तो वहाँ भी कभी कभी। अगर बाबा कहते हैं अभी कभी कभी हो रहा है तो वहाँ भी कभी कभी बैठेंगे, कभी कभी उतर जाएंगे। तो अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बन जाना। तो डबल फॉरनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा लेने वाले हो? क्या लेना है? पूरा लेना है। क्या करना है? पूरा अधिकार लेना है, पूरा लेना है। तो एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए। बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, बने हैं ना? पक्का है सब बन रहे हैं संपूर्ण अधिकारी बाप का? हाँ, कि बनेंगे, अधिकारी भी बनेंगे या बन गए हैं? बन गए हैं या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है, पता नहीं हम बन पाएंगे कि नहीं, ऐसा लगता है क्या? हर एक आत्मा विजयी आत्मा बनती है, ये जरूरी है, जरूर है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन उठता है क्या? पता नहीं हम बेकार चुन गए हैं, हम तो वैसा है नहीं, ऐसा होता है? पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है। बाबा क्लियर कर रहा है, पक्का है। जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ, जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, यह सब किस माला के मन के बनेंगे? कौन से माला का मन का बनना है? 108 के। यहाँ तो कितने आ गए हैं, आए हुए हैं बाबा के पास, बाबा मिलन में तो बहुत सारे आए हुए थे, सभी 108 में आने वाले हैं। यह तो 1800 है, यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 108 की माला को बढ़ाएंगे बाबा, तो बाबा बोला अगर सब बनेंगे तो अनेक लड़कियां 108 की बना देंगे। 16,000 तो अच्छा नहीं लगता, 16,000 में जाएंगे क्या? कोई नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो यह निश्चय और निश्चित करो, ऐसा अनुभव हो कि सब कुछ अच्छे से अच्छा हुआ पड़ा, मुझे साक्षी हो जाना है। जहाँ ठीक हो रहा ठीक, बाबा को सौंपने से ना बहुत हल्का कर देता है बाबा। बाबा देखो हम ये कदम उठाने जा रहे हैं, तुमको सौंप रहे हैं, तुम टच नहीं कर रहे हो, अब हमको नहीं समझ में आ रहा, अब हम कर रहे हैं, उसके बाद तुम जिम्मेवार हो, ऐसा बोल दे बाबा को। तो देखिएगा बाबा सही निर्णय ही लेवाता है, सही दिशा में ले जाता है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा सबको कि हम ही बनेंगे 108 की माला में। आप नहीं बनोगे तो और कोई नहीं बनेगा।
तो और कोई नहीं बनेगा, आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना, है ना। हम सभी पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा है, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर बच्चे को का निश्चय देखकर बलिहार जाते हैं, गाते हैं वाह वाह। हर एक बच्चा वाह। जब सब बच्चे बाबा के डायरेक्ट, आज कल ही एक बात से बात हो रहा था, तो बोली कि ऐसे नहीं खाते, लेकिन जो बाबा को भोग लगाते ना उसमें लालच चला जाता है। बाबा मतलब बार बार जाते, कभी अभी खा लिए, कभी थोड़ा देर बाद खा लिए। तो बोली दीदी मतलब, तो बोली कि नहीं, ये भी एक प्यार है। बाबा को जो भोग लगाए अपने से बनाए वही आप खा रहे हैं, और बाकी कोई बना के दे दे तो नहीं, उसको तो छुएंगे भी नहीं। तो ये भी तो अच्छा है ना। तो इसीलिए ये भी बहुत अच्छा है। तो बोले जिसको देख नहीं रहे, जिसको कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए देखिए कितना प्यार है। मुस्कुराने लगी। सच में कैसा रूहानी प्यार है ना हम लोगों का, कि हर पल बोल रहे मेरे साथ मेरा बाबा है। दिख तो नहीं रहा किसी को। तो वाह वाह गीत गाते हैं बाबा, वाह वाह वाले हो ना। वाह वाह की वाई, कौन सा वाह वाह की वाई वाले हो? वाह वाह के वाई तो नहीं हो, मतलब क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे तो नहीं हो। कभी कभी वाई आता है क्या, क्यों क्या ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो या तो वाई, या तो फिर हाई, और या तो फिर तीसरा नंबर क्राई आज बोला बाबा, है ना। कभी बोलते हैं क्यों, कभी बोलते हैं हाय ऐसा नहीं होना चाहिए, या तीसरा रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं बाबा अब नहीं। तो आप कौन से हो? चार ठो है ना, चार बताया ना बाबा, वाह, वाई और हाय और क्राई, कौन से वाले हैं? वाह वाले हैं। तो वाह वाह वाले हैं, वाले हो ना। तो बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर विशेष फखुर है, नशा मतलब उस पर बहुत ज़्यादा फखुर होता है, गर्व होता है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में ही बुला लिया, लेकिन डबल फॉरनर्स के ऊपर फखुर है, इसीलिए कि डबल फॉरनर्स ने बाप दादा को अपनी सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। सच्चाई बहुत रहता है, उन लोग झूठ नहीं बोलते हैं ज़्यादा। भारतवासी तो पग पग पर झूठ बोलते हैं, तो सच्चाई के बंधन में वो बांधते हैं। मेजोरिटी सच्चाई वाले होते हैं, विदेशी झूठ नहीं बोलते हैं। कोई कोई छिपा भी हैं, लेकिन मेजोरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप दादा के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए सच तो बिठो नच। बाबा हमेशा सच पर चलने के लिए कहता है। सच्चाई, इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सच है। तो सबसे प्यारी चीज क्या हुई? सच्चाई। तो हमें सच्चाई पे भी चलना है, इसीलिए बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों? क्योंकि वचन पर सच्चा रहते हैं। ये नहीं कि हम पता नहीं हम बोले थे क्या, पता नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी होती है। सच बोलेगा तो साफ रहेगा ही। झूठ तो आंसर नहीं, गंदगी कहाँ आता है? जहाँ झूठ है। तो क्लीन और क्लियर रहता है। इसीलिए बाप दादा को डबल फॉरनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। इसीलिए बाबा उन्हें टच करने के लिए विदेश तक भी भ्रमण करने के लिए निकल जाता है बाप दादा। तो बहुत थोड़ा बहुत मिक्स होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। उन्हें बार होमवर्क दे रहा है बाबा कि कोई को हल्का फुल्का छोड़ते हैं, लेकिन बाबा दे रहा है कि ये सच्चाई की विशेषता है, इसको कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। अगर आप सत्यता पे हैं तो ये लिफ्ट का काम करेगा, जल्दी उड़ाएगा। अगर झूठ का अंश मात्र भी हुआ तो आपको नीचे गिरा देगा। तो सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, बोलते हैं ना हमको झूठ अच्छा नहीं लगता है, सच्चाई अच्छी लगती है, पांडव अच्छी लगती है ना। तो ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ, सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। हम सब हैं ना मधुबन वाले। तो दादी कहती है ना भुजाएं हैं ये, दादी कहती है ये भुजाएं हैं, मतलब सहयोगी हैं सभी। तो मधुबन, शांतिवन, सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाने के लिए बाबा कहता है। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि
सच्चाई, यानी कि जब सच्चाई को धारण करेंगे तो मैं आत्मा ये याद रखूंगी, और जब आत्मा याद रहेगा तो परमात्मा याद रहेगा, तो सच्चाई से ही परमात्मा याद आया। तो बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है, तो बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप को याद जो सत्य है उसको जल्दी आता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब जो सच है तो सच भी बात बोलेगा ना। झूठ जब आप बोलते हैं तो कुछ दिनों के बाद झूठ भूल जाते हैं, फिर उसको याद करना पड़ता है कि हम क्या बोले थे। लेकिन सच तो सच ही है, उसको याद करना या छुपाना ये तो है ही नहीं। तो इसीलिए हमें सच रहेगा तो सच बात तुरंत याद आ जाएगा, इसलिए इसमें मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो अगर कभी अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझ जाओ कि कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। अगर याद करने में मेहनत लग रहा है तो कुछ ना कुछ झूठ अंश है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया और बाबा हाजिर हुजूर हो जाता है। तो इसीलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही सहारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्मों के का लेना है तो अभी स्वराज अधिकारी बनकर चेक करो कि हम कहाँ कैसे तैयार बैठे हैं। बाबा कहता है ना, अपने अंदर को चेक करो, मैं कितना सच्चाई पर हूँ। झूठ का अंश मात्र भी कहीं नहीं रहना चाहिए। अब का स्वराज अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। जितना ही सच्चाई पे चलेंगे उतना ही आपको सचखंड का मालिक बनाया जाएगा। इसलिए झूठ का अंश मात्र भी नहीं हो। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य एक धर्म है ना, तो एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो झूठ का रहेगा चाहे सच का रहेगा, तो वहां तो सचखंड है, तो वहां तो सत्य का ही राज्य चलेगा ना। अगर यहाँ झूठ का अंश रहा तो आप सचखंड के मालिक नहीं बन पाएंगे। तो वर्तमान स्वराज अधिकारी की स्थिति में सदा एक राज्य है, सदा एक राज्य है कि झूठ आता है अंश मात्र भी। झूठ अब एकदम नहीं आना चाहिए। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। कभी कभी माया का राज्य क्या आ जाता है, देखिए सामने वाला गुस्सा कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपकी स्थिति एकदम स्थित है कि मैं आत्मा हूँ, तो आप उस समय भी स्वराज अधिकारी, भले सामने वाला कितना भी गुस्सा करे। लेकिन जब आप उस गुस्सा पर गुस्सा करने लग जाते हैं तब आप माया का राज्य ले आते हैं, तो ये झूठ हो जाता है। तो सदा एक राज्य है पर अधीन तो नहीं हो जाती हो, कभी माया का कभी स्व का। क्या आप कभी कभी गुस्सा नहीं भी आप करते हैं तो कभी कभी आप ढल जाते हैं माया के अनुसार भी, और वो गलत काम कर देते, जबकि विजय तुरंत हुआ पड़ा है। लेकिन हम थोड़ा सा सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, माया का बन जाते हैं, बस सफलता दूर हो जाता है। तो इसे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी हिलते हैं तो हो रहा है, हुआ नहीं अभी। या चेक करो, तो चेक करो, सदा एक राज्य है अभी, अभी से ही भविष्य का राज्य है। तो एक धर्म है, एक धारणा है कि फिर माया का धारणा हो जाता है। माया का धारणा खंडित नहीं होना चाहिए। यहाँ बाबा का धारणा, अगर माया का धारणा आता है तो खंडित हो गया। तो विशेष धारणा कौन सी है, पवित्रता की, अंदर बाहर एकदम सत्य स्वरूप में, पवित्रता स्वरूप में आना, कोई झूठ का अंश नहीं, कोई मतलब अंश, आप पवित्रता का कुछ भी ना रहे। तो एक धर्म अर्थात संकल्प स्वप्न में भी केवल पवित्रता है। पवित्रता का मतलब मैं आत्मा से ही बात कर रही हूँ, देह भान का अंश मात्र भी नहीं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पति, मेरी पत्नी, सब अपवित्रता है। अपवित्रता का देह भान का अंश भी आ रहा है, तो ये अपवित्रता है, और अपवित्रता कभी अधिकारी नहीं बनने देगा। तो संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई भी है तो क्या कहेंगे, काला दाग ही तो कहेंगे, परछाई पड़ गया तो। एक धर्म थोड़ा ही कहेंगे। बाहर से हम बोल रहे नहीं हम बिल्कुल डिटैच हैं, अंदर से बोल रहे नहीं बेटा है ना क्या करे, बेटी है ना क्या करे। हमेशा देखिए वो माया का रूप है, कुछ ना कुछ अगर आप फंस रहे तो माया का रूप है। तो पवित्रता संपूर्ण कहेंगे उसको, अगर अंश मात्र भी आप फंसे हैं तो उसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। तो चेक करो, संपूर्ण पवित्रता है
क्या क्यों? समय फास्ट जा रहा है, चेक करो अब, क्योंकि संपूर्ण संपूर्ण बन के ही संपूर्ण राज्य लेना है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है, स्लो चल रहे हो तो समय पर मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकोगे ना। इसीलिए बार बार चेक करो अपने आप को, कहाँ अंश मात्र भी आप पवित्रता। बहुत सरल है ये चेक करना और अधिकारी बन जाना। तो एक राज्य होना चाहिए, एक धर्म, लॉ और ऑर्डर। लॉ और ऑर्डर, नियम प्रमाण। हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दे, हाँ यहाँ ऐसे करना, यहाँ ऐसे करना। कि माया अपना ऑर्डर चलाती है, माया अपना ऑर्डर ना चलाए, हर वक्त बाबा को समर्पण। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हों। कहाँ हम चिंता करते हैं? जहाँ हम देह भान में आते हैं। चिंता तभी होता है जब हम देह भान में रहते, जब आत्मिक स्थिति में है सदा समाधान स्वरूप बनेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ कैसे होना चाहिए, बस समाधान। बाबा कभी गलत होने नहीं देता है, कभी नहीं। चिंतन किस लिए चल रहा? देखिए, जब घर ढूंढने के लिए बाबा भेजा था दीदी मनमोहिनी को और एक भाई को, कितना जगह घर देखी, तो क्या बोलेंगे? वो चिंता है, वो चिंता नहीं है, वो समाधान है कि इतने सारे बच्चों को कहाँ रखा जाए, हर जगह यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। लास्ट में एक कोठी मिला, और कोठी तो बड़ा खराब था देखने में, बहुत ज़्यादा खराब था, भुताहा था, सब तरह सा, लेकिन हाजी हुआ। क्यों? उनको रूहानी वाइब्रेशन मिला। तो उसी तरह बाबा कहता है कि समाधान के लिए चिंतन चल रहा है, ये करना है कि ये करना, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर देह भान में आप फंस जाते हैं, ये गलत है। तो देखो, चेक करो, श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हैं, माया के लॉ ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी दिखाई देना चाहिए, अभी वो भरना है, वहाँ नहीं भरना होगा, यहाँ ही भरना वो संस्कार। तो सुख है यहाँ पर, सुख कौन सा? बाहरी सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख में हमेशा निश्चिंत। शांति है, संपत्तिवान है। संपत्ति क्या है? संपत्ति वो स्थूल धन के लिए नहीं बोला जा रहा है। सुख के सभी साधनों के आधार पर तो नहीं है सुख। देखो, चेक करें, मतलब कभी लाइन नहीं रहा तो अच्छा नहीं लग रहा, आज बहुत गर्मी लग रहा है, कभी ये। तो बाबा कहता है कि सुख साधनों के आधार पर नहीं होना चाहिए कि आपके पास साधन है तो आप सुखी हैं और कुछ ना मिले तो ये नहीं। जहाँ रखे बाबा, जो खिलाए, जिस हाल में रखे, हर हाल में हम लोगों को राजी रहना है, कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख है। सुख कैसा? अतीन्द्रिय सुख, अंदर से हम सदा सुखी रहें। साधन इंद्रियों का आधार है। साधन से क्या है? जैसे घर बहुत सुंदर है तो इन आंखों को सुंदरता दे रहे हैं कि बहुत अच्छा सुख दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को चाहिए संस्कारों का सुंदरता। कोई भी आत्मा किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसका चेहरा कैसा नहीं, अगर उसका संस्कार सुंदर है तो वो दिल में छा जाता है कि बहुत अच्छा है। तो अभी संस्कार सुंदर बनाना है। अतीन्द्रिय सुख के साधनों का आधार पर नहीं बनना है। सुखी हमें साधनों के आधार से नहीं बनना है। जिस हाल में रखे हमें अतीन्द्रिय सुख में रहना कि मैं बहुत सुखी हूँ। अखंड शांति, और शांति भी कैसी? अखंड, जो खंडित ना कोई कर सके। तो खंडित तो नहीं होती है, चेक करो, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है, संपन्नता है। तो संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। संपत्ति हमारा क्या है? मतलब धन दौलत जेवर, ये सब पैसा, ये नहीं है संपत्ति हमारा। संपत्ति है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी संपत्ति है। तो संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है सबके पास। गुण है, परमात्मा संस्कार का जो गुण है वो है। शक्तियां हैं, ज्ञान, ये संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति से संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता। आप किसी भी हालत में रहेंगे, अगला को आपसे शांति का ही वाइब्रेशन जाएगा। आप इतना अंदर से भरपूर रहेंगे तो संतुष्टता है। सभी प्राप्तियों का आधार है संतुष्टता, और संतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो कि हम कहाँ कहाँ हलचल में आ जाते हैं।
कुछ कमी है, हलचल है। तो सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनने वाले हैं, बनने वाले हो, बनाने वाले हो। आपके अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो सारा संसार। मतलब हम जो संसार अपना रच रहे हैं वो अभी के संस्कार द्वारा ही रच रहे हैं। इसीलिए हमारी स्थिति, अपनी स्थिति को चेक करें। कितना सरल है ना। एक बच्चे को जो दिया गया भारत का एक नक्शा था जो फाड़ कर दे दिया गया, कागज को एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया और वो बच्चे को दे दिया गया, लो भारत का नक्शा, इसको ठीक करके लाओ। और पीछे था एक व्यक्ति का, बच्चे का फोटो, और वो भारत को नहीं देख रहा, वो बच्चे को देख रहा। तुरंत तुरंत हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, दौड़ दिया तुरंत। अब अपने पापा को बोले, पापा हम बना लिए। बोले वाह इतना जल्दी बन गया। तो देखता इधर तो बच्चे का फोटो, उसको जोड़ दिया। उसी तरह अगर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, संसार अपने आप सुंदर हो जाता है। तो अभी से ही हमारा संसार बन रहा है। तो अभी के संस्कार के अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो, कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो, क्या हो? विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक, अपना परिवर्तन है ना। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो, हम कितना बाबा के अनुसार बन रहे। बाबा के अनुसार नहीं बन रहे तो आप माया के अनुसार बने हुए हैं। आज बहुत बोलते चलता है ये सब, थोड़ा बहुत तो बाहर का खान पान चलता है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा चलता है। आप माया को भी ला रहे हो तो आपको राज्य पे बैठाया जाएगा जो खुद हलचल में है। तो इसे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या पीछे आगे पीछे होने वाला हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हो अपना भविष्य। अब भविष्य का दर्पण बाबा दे रहा है। सोचते ना बच्चे कि हम कैसे चेक करें। तो ये चेकिंग हमारे दिन भर की दिनचर्या से हो जाती है। सुबह से शाम तक देखिए कि हम कहाँ कहाँ हलचल में आते हैं। तो अभी तो होली मनाने आए हो, होली मनाने आए हो सभी, अच्छा है। होली के अर्थ का वर्णन किया है पहले होली के अर्थ का वर्णन करना है। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले साथ में, यह भी बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं बाबा, सभी बच्चों को कह रहे हैं, केवल फॉरनर्स ही नहीं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हों चाहे दिल्ली से आए हों, लेकिन इस समय सब मधुबन वासी हैं। बाबा के घर जाते हैं तो सब मधुबन वासी हैं। डबल फॉरनर्स भी इस समय कहाँ के हो, मधुबन में ही है ना, तो सब मधुबन वासी हैं। मधुबन निवासी हो ना, तो मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हों चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हों, बाबा चारों तरफ के बच्चों को शुरू से ही मर्ज करके बोलता था। तो बाप दादा एक परिवर्तन सबसे चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बता दें, हिम्मत है तो बताएंगे बाबा। हिम्मत है सब में, हिम्मत है, हिम्मत है सबका ना। फिर कल को ये नहीं कहना कि हाँ मतलब हिम्मत नहीं था लेकिन बाबा बता दिया। 3 बार पूछा है बाबा, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, करना पड़ेगा फिर, है ना। ऐसे नहीं कि हाथ तो उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाने मात्र बाबा अब नहीं देखना चाहता है। तो हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, मन बुद्धि से हम बिल्कुल दृढ़ता में है कि हमको करना ही है। तो आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। आज बाबा क्लियर करा कि केवल ये हाथ नहीं, मन का हाथ उठा देना है। तो डबल फॉरनर्स नज़दीक बैठे हैं, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है ना। नज़दीक वालों को दिल का बात और दूर वालों को दिमाग का बात। अच्छा कौन कौन दिल के नज़दीक है सभी दिल के नज़दीक, वो हाथ उठाएं जो दिल के नज़दीक है। और जो दिमाग वाले वो हाथ उठाएं। दिमाग वाले कौन कौन हैं? तो मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत प्यार है। तो बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। ये बात तो सही है बाबा। अगर बाबा को याद ना करे तो चल ही नहीं सकता और सेवा ना मिले तो रह नहीं सकते हैं। तो यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। मेजॉरिटी मतलब लगभग सबका।
बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन 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 आ गया है ना फिर। अब बाबा लेकिन शब्द अच्छा लगता है क्या बाबा को? बच्चे लेकिन शब्द मजबूर करते हैं ना बोलने के लिए। तो मेजोरिटी का यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो नहीं चाहते हैं, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर ही लेता है। मतलब उदास होने का, निराश होने का, गुस्सा करने का, रोने का। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ समझो। तो बीती सो बीती, आज के बाद बीती बातों का चिंतन नहीं। कल ही एक माता पूरा बार बार एक ही बात बोलती है ना, आपको हम इतना किए, एक बार एक अंश मात्र भी की होगी उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मतलब इसलिए भी वो कमजोर आत्मा है, वो चाहती है एहसान जताकर ताकि आप उनके अंडर में आ सकें एहसान के लिए। तो बोले बीती को बिंदी, अब क्या आप कर रहे हैं उसका आप बताइए। बीती को बिंदी, उसका रिजल्ट बाप दादा देगा, हम क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो बीती को बिंदी लगाना, करते चले जाना है। तो हो गई ना बात, बीत गई ना, हो ली ना। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जला दो। बाबा कह रहा है कि किसी के में 50% भी है, किसी में 5 भी है, ठीक है मत मानो, 5% भी है, आज संस्कारों की होली जला दो कि अब से पुराना देह भान का संस्कार नहीं आना चाहिए। तो जो संस्कार समझते हैं, संस्कार दाह संस्कार बोलते हैं ना, क्या करते दाह संस्कार में जलाते हैं। तो संस्कार तो सब समझते हैं क्या होता है। तो सभी की थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, इसका एक संस्कार ना मुझे डिस्टर्ब करता है, आप डिस्टर्ब ना हो, अगला के अंदर है तो उसे भी समझाने दे, सकाश दे। हर एक समझता है, समझते हो ना संस्कार क्या होता है, तो जलाकर भस्म कर देना है। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरा रंगी जाती है ना। तो हमें पहले बुराइयों को जलाना है और अपना जला लेना है योग अग्नि से, और दूसरों को भी योग का सकाश देकर उसका भी जला देना है। और दूसरा फिर क्या है, परमात्मा के रंग में रंग कर हमें उसको भी अपने रंग में रंग देना है। तो 2 प्रकार की होली हो गई ना, एक बार एक जलाने की और एक लगाने, रंग लगाने की। तो होली का अर्थ क्या हो गया, 3 अर्थ हो गया अब, है ना। एक हो गया बीती को बीती कर देना, दूसरा जला देना पुराने संस्कारों को, तीसरा रंग लगाने का। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना, दाह संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। तो जब मनुष्य मरता है तो कहते संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए उसको खत्म कर देना है, जलाकर भस्म कर देना है। तो क्या आज संस्कार का संस्कार कर सकते हो, पुराने देह भान के संस्कार को जलाकर संस्कार कर सकते हैं? आप कहोगे हम तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे, आप कर सकते हैं कि नहीं? चाहते नहीं है कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें। ऐसे सोचते हो ना सभी, चाहते नहीं है गुस्सा करना, गुस्सा आ जाता है, चाहते नहीं है परेशान होना, परेशान हो जाते हैं। अच्छा, आ जाता है गलती से, चलो आ जाता है, अपने जानबूझ के तुम नहीं लाते हो, ठीक है, पुराना संस्कार गलती से आ जाता है। अगर किसी को दी हुई चीज अगर गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करोगे, दोगे कि रख लोगे? अरे चलो ठीक है, दे दिए थे ना, वापस आ गया, रख लेते अब, है ना, मेरा ही ना दिया हुआ है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं ना। संभाल के अलमारी में रख लेते हो? नहीं, आखिर तो हम ही दिए ना, मेरे पास आ गया वापस। नहीं, जो दे दिए सो दे दिए, तो रख देंगे क्या? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठ गया, बाप जहाँ है वहाँ गंदगी होना चाहिए नहीं। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखोगे तो अच्छा लगेगा क्या? मतलब वहीं कचरा रखे, वहीं भगवान की मूर्ति रखे, अच्छा लगेगा? नहीं ना। वहाँ तो देखते सुबह शाम दोपहर साफ होता है मंदिर, हमें भी अपने मन के मंदिर को साफ करना है, नहीं लगेगा ना। इसीलिए अगर गलती से भी एक कीचड़ा आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस, तो बाबा साफ कर देगा, खत्म हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है,
बिंदी है तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे ना, अब दिल से कहेंगे कि दिमाग से कहेंगे? दिल से बाबा। तो बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे। बाबा ले लो ना, लेना ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। बाबा बच्चे आपके हैं, हम चिंता नहीं करते। फिर बोलते बाबा मेरा बच्चा को कर दो ना, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। ये क्या है? ये क्या है? झूठा हो गया ना। तो आप बच्चे बने ही नहीं बाप के, हम तो खुद ही माँ बाप बन के बैठे हैं। तो बाप क्या जिम्मेवारी निभाएगा? हम बच्चे बन जाएं तो आपकी चीज कैसे लेंगे बाबा? फिर बताओ, अगर जो चीज आपकी है, बाबा तो अंदर देख रहा है, तो बाबा लेगा? फिर रखो तुम्ही, पूरी तरह से देना है। पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब बाबा लेगा। अपनी चीज नहीं समझो, ऐसे थोड़े ही दूसरे की चीज ले लेंगे। तो बाबा कहता है कि तो क्या करेंगे? होली मनाओगे? होली मनाएंगे? होली बातें बीत गई, अब उसे याद नहीं करना है। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। बीती सो बिंदी, मतलब पुराना खिचड़ा को याद नहीं रखेंगे। तो आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगा। बार बार आता है, बोले नहीं ये मेरा अब नहीं है, जाओ तुम, अब तुम्हारा मेरे पास नहीं रहा ये सामान, अंदर रख नहीं दो। क्या करे, कैसे करे? जो बोलते हो ना तो निकलता नहीं, या नहीं निकालना ही है। दृढ़ संकल्प करेंगे। बोलते हैं कि नहीं है मेरा बच्चा, लेकिन फिर रोना धोना चालू। आखिर रोए क्यों आप? दुख हुआ। जैसे पहले होता था कि जब भी किसी को जो अपना मतलब लगता था कि ये मेरे अपने हैं, तो बोलते थे नहीं बाबा ये तो आपके बच्चे, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब उनको समझाने जाते थे ना तो आंख में आंसू भर आता था। आखिर भरा क्यों? अपनापन है जुड़ा हुआ, तभी आंख में अब है ना। समझो, समझाने गए, नहीं समझा, चलो ठीक है बाबा आपका बच्चा, आप समझो, अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, निश्चिंत हो जाते हैं। अब समझाने का भी होड़ नहीं रहता है, हमको समझाना ही है, उसको लाना ही है ज्ञान में, ये सब कुछ नहीं। जिसका जो पाठ है, आत्मा का हर एक का पाठ है, कुछ सोचना नहीं है। तो दृढ़ संकल्प करोगे आज से दृढ़ संकल्प करो। उदासी आ रहा है, आपने समर्पण नहीं किया है। तो जो करेगा वो मन से हाथ उठाना, जो करेगा अब वो मन से हाथ उठाना, स्थूल हाथ नहीं। स्थूल हाथ उठाएं जरूर, लेकिन मन का हाथ दिखाने के लिए। तो बाहर से नहीं उठा देना, मन से उठाना। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, सभी एक साथ हाथ उठाएं पूरी तरह से एकदम। आज मन से समर्पण वाला हाथ उठेगा, या नहीं उठा रहे हैं? किसी को बाबा देखा होगा सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती कब तक कब तक कब तक, अब हम बैठे रहें, बहुत समय बीत गया। दूसरी तरफ प्रकृति भी बाप को अर्जी कर रही है अभी परिवर्तन करो। ये बार बार बाढ़ लाना, भूकंप लाना प्रकृति को भी अच्छा नहीं लग रहा, एक साथ सब खत्म कर देना। तो ब्रह्मा बाप भी कहते अब कब तक परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है, साथ चलेंगे ना तो साथ में गेट खोलेंगे बाबा भी। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएंगे, लेकिन साथ तो सभी होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो, बस लाना ही है, दृढ़ता का संकल्प कर लो। अब हमें बाप समान बनना ही है। मेरी चीज नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की। अगर कोई भी संस्कार आपको दुख दे रहा है, ये रावण का चीज है, तुरंत निकाल देना, उसको निकालने का प्रयास करते रहना है। हमेशा समाधान क्यों, समाधान स्वरूप क्यों बनना है? निकालते जाना, ले लो तुम। तो उसकी चीज आपने क्यों रखी? रखनी है क्या दूसरे की चीज? नहीं रखनी है ना, तो पक्का करो आज समर्पण। अच्छा, तो रंग की होली भल मनाना, लेकिन पहले यह होली मना लो। शर्त रखा कि रंग की होली तभी मनाना जब ये होली मना लो कि हम पुरानी बातों को नहीं रखेंगे, संस्कार मिलाने का कार्य करेंगे। तो आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। मर्सीफुल माना रहम दिल बनना है, जो नहीं कर पा रहा उसके लिए योग करना है। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है अपने भाई बहनों को दुखी देखकर? उन्हों को दुख देखकर उनके ऊपर रहम नहीं आता
कि वो नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करेंगे आज से? योग भट्ठी करना है हम लोगों को, अपने लिए भी और सभी के लिए। कर तैयार हैं सभी? आता है रहम तो योग भट्ठी जरूर करेंगे। तो संस्कार बदलो, संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले तब तक संसार नहीं बदल सकता है। तो क्या करेंगे आज से? आज खुशखबरी सुनी थी, सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर भी बाबा हंसते हैं। भले हंसो, लेकिन शब्द सुनते ना बच्चे तो हंसने लगते। बाबा फिर लेकिन बोल दिया। दृष्टि के लिए कहते, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता वो जो प्राप्तियां हुई है उसको बहुत समय से अभ्यास चाहिए। मतलब ज्ञान गुण शक्ति मिल गया, लेकिन उसको हम तलवार तो हाथ में है, लेकिन तलवार कब चलाएंगे? जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे कैसे तलवार चलाना है। तो उसी तरह ज्ञान का तलवार मिल गया, लेकिन कब कैसे समझाना है, कहाँ चलाना है, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा, नहीं, बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ज्ञान का तलवार चलाएंगे तो द्वापर से आपका तलवार बोलेगा। यहाँ पर हमारा मुख का ज्ञान बोलता है और वहाँ तलवार बोलता है। लक्ष्मी भाई का देखते हैं ना, तलवार बोला ना, महाराणा प्रताप का तलवार बोला ना। तो सभी का बहुत सुंदर सुंदर पाठ है। तो बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय का चाहिए। इस समय तो ठीक है, संपन्नता होगा। डबल फॉरनर्स खुश हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व तीन तख्त नसीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज अधिकारी, विशेष आत्माओं को सदा रहम दिल बनकर आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी बनो। अब संकल्प को भी एकदम थोड़ा कर देना, बोल को भी थोड़े से शब्दों में बोलना और सिखाना है। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख की आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात तीनों ही रूप सार में रूप में ले आना, यही अंतर्मुखता है। हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारा चेहरा चलन सब प्रत्यक्ष कर दे बाबा को। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को भी सही ठिकाना दिखा सकती है। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है, अनेक रूहानी रंगत। कल का ही एक बहन का अनुभव आया है कि उसके घर में होली में नॉनवेज बन गया। अब वो बोली नहीं, बोल कर नहीं कुछ करेंगे। चुपचाप जहाँ बन रहा था वहाँ गई वो बहन और 5 मिनट तक पवित्रता का फुल वाइब्रेशन लेते हुए सकाश दी कि बाबा ये घर आपका है, ये बच्चे आपके हैं, मैं पवित्रता की देवी हूँ, अब यहाँ क्या होना चाहिए वो तुम समझो। खूब पवित्रता का वाइब्रेशन लेते गई और पूरा फैलाए। थोड़ा ही देर में क्या रिजल्ट आया कि जो भाई लाए थे वो मतलब ऐसे 3 बार 4 बार खाते थे कि पैसा लगा है बर्बाद कैसे करेंगे, एक कोना ही थोड़ा सा खाएं कि उनके माथे में दर्द होने लगा, पूरा उठाएं अब फेंक दिए। अब फिर संकल्प किए दोबारा न लाएंगे न खाएंगे। असर किया ना। ये है स्थिरता, अंतर्मुखी। कुछ तो बोलने नहीं गई, ऐसे बोलने से यही मना करती है। तो आवाज इतना समीप सुनाई देता है, अनुभव की आवाज सुनाई दिया ना, तुरंत भर में रिजल्ट आ गया, जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है, ऐसे रिजल्ट आया। तो साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा की मन की आवाज इतना समीप सुनाई दे। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बना। लाइट रहा ना, लाइट रही, वो बोलने तो नहीं गई, गुस्सा तो नहीं की। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे होने चाहिए। सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बनकर बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग
युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि को राजी किया हुआ है। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को हम लोग राजी किए हुए हैं, इसलिए कोई भी परिवर्तन सहज हो सकता है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप से एकत्रित होकर योग और अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे के अधिकार प्राप्त कर ले। यही सबको देना है दृष्टि वृत्ति कि सभी आत्माएं परमात्मा वर्षे के अधिकारी बन जाएं। मैं बाप समान सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ये होमवर्क दिया आज बाबा शाम का नुमा शाम के लिए। हमें इस पर ही योग अभ्यास करना है। ओम शांति।